अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाई जाती हैं। आज मैं बकरखानियाँ बनाने जा रही हूँ, और पफ पेस्ट्री भी कह सकते हैं, स्वीट पफ पेस्ट्री और बकरखानियाँ, जिनको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं बकरखानियाँ। तो ये मैंने लिया है, ये 800 ग्राम प्लेन फ्लावर लिया मैंने। 500 ग्राम जो है मैंने बटर लिया है। ये 1 घंटा पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज से बाहर निकालना पड़ता है। ये मैंने 500 ग्राम लिया है। 15 ग्राम मैंने सॉल्ट लिया है, नमक। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होता है। 50 ग्राम जैतून का तेल। पानी जितना आटा गूंदने को ज़रूरत होगी, जितना आटा गूंदने में लगेगा। नमक और तेल सिर्फ इसमें जाएगा। तो जो मैं नमक यही डाल रही हूँ। जो मैंने ये बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑन सॉल्ट था, इसमें नमक नहीं है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं तेल भी, ये जो मैंने 50 ग्राम तेल मैंने लिया, ये भी डाल दिया। पानी जो है मैं नॉर्मल, जो बटर पानी जो टेम्परेचर का होता है, नलके से होता है, ना गर्म ना ठंडा, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर से इस्तेमाल करूँगी। और जितना पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए, उसको इस्तेमाल करूँगी। आटा ना बहुत ज़्यादा ढीला होगा, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा। अब इसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं रही, ये हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे रखूँगी, फिर मैं सिंक में फिर गूंद लूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको जब बटर डालूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने आटा गूंद लिया है, अब बटर डालूँगी बस। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आटा लगा लें, इसको इस तरह थोड़ा सा बेल लूँगी कि ये थोड़ा सा फैल जाए। तो ये जो मैं बटर डाल रही हूँ, अगर आप, मैंने 800 ग्राम मैंने बनाया है आटा। अगर आपने 400 ग्राम बनाना, फिर एक बार डालिएगा, 250 ग्राम होता है। और ऑन सॉल्टेड बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर 800 बनानी है तो आपको 2 डालनी पड़ेगी। और ये दोनों, पहले जो भी बटर आप इस्तेमाल करेंगे, इसको पहले बाहर निकालना होता है फ्रिज से, कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। तो अब मैं इसको अच्छी तरह लपेट लूँगी इसमें, कि ये बाहर ना निकले। आप माजरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी मेजरमेंट से। आप इसी तरह मेजर करके माजरीन को लेकर, माजरीन इस टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ना ही बहुत ढीली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो दिखाती हूँ मैं। जब बटर डालते हैं तो इसको बहुत मुश्किल होता है बेलना।
इसमें हवा चली। आपने इससे ज़्यादा बनाना तो क्वांटिटी को डबल कीजिएगा, अगर इससे कम बनाना तो क्वांटिटी को कम कीजिएगा, यानी कि हाफ़ कीजिएगा, हर चीज़ को आधी कर लीजिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा साथ में बनाती हूँ बर्तनों की। पहले वर्कटॉप को अच्छी तरह साफ कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें वर्कटॉप पे अगर मैं ऊपर बोर्ड रख के उसके ऊपर करती हूँ तो ऊंचा हो जाता है, मेरे लिए बेलना मुश्किल होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसको क्या करना। अब मैंने इसको इस तरह करके रख देना। इधर से बटर कहाँ से आ गया, बटर का बाहर नहीं निकलना चाहिए होता है, फिर बेलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरह लपेट के 1 घंटे के लिए फ्रिज में अभी रख दूँगी, फिर निकालूँगी इसको। कुछ लोग 5 बार बेलते हैं, ये 1 बार हो गया। इसको मैं एक निशान लगा लूँगी उंगली से कि मैंने इसको 1 बार, याद रहे कि 1 बार मैंने इसको बेला है। तो इसको मैं लपेट कर अच्छी तरह किसी कैरियर बैग से लपेटें या क्लिंग फिल्म से लपेटें, कपड़े से नहीं, क्योंकि फ्रिज में रखना है तो इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। इसमें बटर होता है तो फिर बटर सख्त होता है तो आटा बहुत फ्रिज में सख्त हो जाता है। तो इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि मैंने 1 बार इसको 3 बार और बेल सकती हूँ या 4 बार। कुछ लोग 4 बार इसको बेलते हैं, 1 घंटा फिर रख देते हैं, फिर बेलते हैं 1 बार, फिर रख देते हैं। तो मैं इसको 1 बार मैंने अभी ये किया है, 3 बार मैं 4 बार करना चाहती हूँ। 3 बार और बेलूँगी, आखिरी जो बार होगी चौथी, यानी कि चौथी बार होगी, फिर मैं इसके अंदर शुगर, जहाँ मैं आटा मैंने यहाँ पे खुश्क आटा है, यहाँ पे शुगर लगाऊंगी इसी तरह। तो फिर दिखाऊंगी जो आखिरी बार, अगर 5 बार आप बेलना चाहते हैं तब भी जो आखिरी बार 5वीं बार होगी तब आप शुगर लगाएंगे। अगर 4 बार करना चाहते हैं तो चौथी बार ये, या 4 ज़्यादा 4 बार इसको बेलते हैं, लेकिन 5 बार भी अगर बेलें तो 5वें टाइम पे आखिरी पे रखना नहीं है, सिर्फ शुगर लगा के इसको फिर काट लेना है। अगर 4 बार करेंगे तो चौथी बार इसको शुगर लगा कर काट लेना, फिर रखेंगे नहीं। तो ये मैं अब इसको रखती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको बेलूँगी, फिर रख दूँगी। इस तरह मैं इसके 4 ब्रश करूँगी, 1 हो गया, 3 और करूँगी। आखिरी बार मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, चौथी बार जब मैं करूँगी तो तब दिखाऊँगी जब शुगर लगाऊँगी। इसको बेलने का तरीका यही है, फिर उसको रब करके रख दूँगी। फिर चलिए दिखा देती हूँ, जब फिर बेलूँगी तो उसमें भी दिखा दूँगी। तो व्यूअर्स, इसको मैं 3 बार बेल चुकी हूँ। मैंने 3 निशान उंगलियों से लगा दिए थे कि याद रहे। चौथी बार मैं चाहती हूँ कि मैं 5 बार इसको कर लूँ, चाहे 4 बार कर सकते हैं या 5 बार कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं। इतना लोग बेलते हैं इसको। तो इसको मैं दिखाती हूँ, फिर मैं 1 बार इसको बेल कर रख दूँगी। 5वीं बार में इसको, अगर 4 बार बेलना चाहेंगे तो यहाँ चौथी बार आप शुगर इसको चीनी लगा देंगे।
तो इसको मैंने इस तरह बेल लिया। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए हमेशा इस तरह से एक साइड करेंगे। जितनी बार बेलेंगे इसी तरह से दूसरी साइड इसके ऊपर। जब दूसरी बार बेलेंगे तो इसको ऐसे पलटेंगे, इस तरह बेलते हैं हर बार। यानी कि इस तरह नहीं बेलेंगे जहाँ से हमने शुरू की है, इसको इस तरह बेलेंगे, इस तरह करके। तो अब मैं इसको जब बेलूँगी थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, फिर इसको जो शुगर लगाऊंगी फिर इसको बेलूँगी। ये लास्ट टाइम। अब मैं इसको कहीं नहीं रखूँगी, इसको शुगर लगाकर फिर मैं दिखाऊंगी, काट लूँगी। तो व्यूअर्स अब ये 4 बार मैं पहले बेली थी, इसको 5वीं बार अब मैं इसको बेलूँगी। लेकिन इसको मैं दिखाऊंगी, इसके मैं 2 हिस्से करूँगी क्योंकि मैंने 800 ग्राम आटा लिया है। इसके 2 बार करके इनको काटूँगी, शुगर लगाऊँगी, चीनी। तो तकरीबन इसको मैं फिर आधा हिस्सा करूँगी, इसको आधे एक बार काटूँगी, आधे दूसरी बार काटूँगी। तो अभी इसको मैं शुगर नहीं लगा रही, इस तरह करके इसको बहुत मुश्किल हो जाता है अगर तो अब मैं इसको इस तरह करके काट लूँगी। अच्छा, अगर छुरी से, क्योंकि मैंने चॉपिंग बोर्ड नहीं रखा हुआ, लाता सा काटिएगा कि चॉपिंग बोर्ड पे निशान ना आए, ये भी कट जाए। इसको मैं साइड पे करती हूँ अभी। इसको बेलूँगी, लेकर चीनी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह चीनी मैंने इसके नीचे करनी, बखेर देनी। अब मैं इसको इस तरह करूँगी। इसके ऊपर भी चीनी जाएगी इस तरह से, और मैं बेलूँगी तो चीनी इसके अंदर जाएगी। ये इनको हमेशा जो बकरखानियों को आखिर में चीनी लगाई जाती है, आखिरी बार जब इनको बेला जाता है तो आटे को। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे बाली है, तो उसको 180 डिग्री पे जब अच्छी तरह तैयार हो जाएगा ओवन, तब मैं उसमें रखूँगी। आधे घंटे से लेकर 35 मिनट्स तक ये हो जाती हैं।
तो इसको मैं थोड़ी सी चीनी कम डाली है, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। इसको फिर थोड़ा सा भरती हूँ। अच्छा, ये तकरीबन आधे सेंटीमीटर के से थोड़ी सी कम होती है मोटी जो है। तो इसको मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे। एक बार मैंने इस तरफ से इसको पलटा है, इतने तकरीबन ये 3 उंगलियों के हिसाब से डिपेंड करता है। उंगलियों में कुछ लोगों की छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं। इनका दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह करूँगी। इसको एक बार और इस तरफ से पलटूंगी, एक बार फिर उस तरफ से भी पलटूंगी इसको इस तरफ। तो ये दोनों हो गई हैं। फिर मैं ऊपर से इसको वापस ऊपर करूँगी, एक दूसरे के ऊपर कर दूँगी इस तरह। इसको तकरीबन आधा सेंटीमीटर से कम जो है, 1 सेंटीमीटर से ज़रा सा कम होनी चाहिए, इतनी मोटी काटिएगा इनको। थोड़ा सा सरे से मैं उतार दूंगी, फिर इसको काटूंगी। इसके इसको बेशक नाइफ़ को, और अगर आपके पास कटर नहीं है तो नाइफ़ के साथ आटा कभी कभी चिपकना शुरू हो जाता है, तो मैं इसको आटा लगा लूँगी। ये 1 सेंटीमीटर के करीब में तकरीबन एक जैसी कोशिश करूँगी काटने की। अगर कटर हो तो उससे आसानी से काटे जाते हैं ये, कटर नहीं है तो इससे भी, छुरी से भी काटे जा सकते हैं। कटर से थोड़े से आसान होते हैं, फिर आगे पीछे नहीं होते। थोड़ी से होता है, कभी कभार अच्छी तरह नहीं होते। बार बार ही थोड़ा सा रह जाता है काटने को। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। मैं रखने जा रही हूँ यहाँ पे ट्रे में।
तो व्यूअर्स ये मैंने एक ट्रे में इस तरह काट कर डाल लिए हैं इस तरह से। तो दूसरी में भी इसी तरह करूँगी, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा होगा, मुझे एक और ट्रे चाहिए होगी। तो मैं अभी थोड़ी देर इनको काट लेती हूँ, दूसरी बनाऊँगी फिर। तो व्यूअर्स मैंने फिर उसको काट दिया है, तो दूसरी को मैं अब यहाँ पे बेलने लगी। इसको उसी तरह बेलूँगी, इसके ऊपर भी इस तरह चीनी निकालूँगी। चीनी अंदाजे से लगाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बहुत कम भी नहीं लगानी। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इतनी नीचे भी मैंने बिखेर दी, इसके ऊपर भी ना। ये बहुत ज़्यादा शुगरी होती हैं, थोड़ी बहुत इनको शुगर होती है, ये भी इनको कारमल बनाने के लिए लगाई जाती है। तो ये हो गई। इसको मैं उसी तरह पलटूंगी, दूसरी साइड से भी एक बार फिर पलटूंगी, उतनी इस साइड से फिर पलटूंगी एक बार, दूसरी साइड से फिर पलटूंगी एक बार। इससे मैंने ज़्यादा थोड़ा सा पलट दिया इसको। तो इसको ऊपर कर दूंगी इससे इस तरह से। अब इनके सरे उतार दूंगी, थोड़े से सरे उतारूंगी इसके, यहाँ से सिरों को बराबर करने के लिए थोड़े से सिर्फ। तो इसको काटती हूँ भी उसी तरह से। छुरी को फिर आटा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये जब छुरी से काटे जाते हैं तो ये आटा जो है इससे चिपकना शुरू हो जाता है। इनको इस तरह काटा जाता है। ट्रे में इनको वक्फे में रखा जाता है, बहुत नज़दीक नहीं रखनी। मैंने जितनी जो आटा बनाया था इससे मेरे जो है 3, एक छोटी ट्रे 2 बड़ी ट्रे में ये फिट आएंगी, क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी जगह जो है जगह खुली जगह का होना होता है, क्योंकि दूर दूर रखी जाती हैं। इतनी मोटी काटी जाती हैं।
तो इतने वक्फे में मैंने ये रखी है। तो ये मैं 3 ट्रे में तकसीम कर लिए हैं। अब इनको मैं ओवन में रखूँगी। ये तकरीबन आधे घंटे से लेकर 35 मिनट तक हो जाएंगी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो व्यूअर्स, आप मेरी जो बकरखानियाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। दो ट्रेज मैंने निकाल दिए हैं। ये तकरीबन मैंने 800 ग्राम मैंने आटा लिया था, उससे ये 3 ट्रे बनी हैं। एक अभी ओवन में है, 2 निकल आई हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरह की हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनी है माशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे से भी इस तरह से हैं। तो दिखाती हूँ, ये इस तरह होनी चाहिए। अगर आप बनाएं तो इनको इस तरह भूनना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है तो फिर इसका मतलब है अच्छी नहीं बनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।